मैं ये मानता हूँ कि देखिए पुलिस में भी अजीत डोभाल को इंटेलेक्चुअली कोई बहुत सुपीरियर स्टफ नहीं माना जाता था। मेरी सर्विस के थे, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है। और ये कांग्रेस का बड़ा मजेदार तथ्य, कांग्रेस की आप क्या कहेंगे कि कांग्रेस के डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो थे, कांग्रेस के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे वो भी बीजेपी में हैं, कांग्रेस के जो होम सेक्रेटरी थे, यूनियन होम सेक्रेटरी थे, वो भी बीजेपी में आ गए। ये सब के सब इंपॉर्टेंट जगहों पे हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो जिसे इनका मुकाबला करना चाहिए वो कितने कमजोर तैयारी के साथ था। तो अजीत डोभाल साहब के साथ दूसरी दिक्कत ये हो गई है कि ये जैसे ही रिटायर हुए और ये समझ में आ गया कि अब बीजेपी वापस आ सकती, वापस क्या बीजेपी पहली बार आ सकती है, तो ये विवेकानंद इंस्टीट्यूट, जो उनका विवेकानंद थिंक टैंक या क्या उसका नाम है संस्था का, उसके ये भाग हो गए और उसके प्रमुख हो गए। और एक तरह से ये उनके लिए वैचारिकी निर्मित करने लगे पूरे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के और देश में क्या होगा। हालांकि ये कितना पुअर इनका वो रहा, मैं तो सिर्फ एक ही उदाहरण दे सकता हूँ कि जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो दूसरे ही साल उन्होंने खड़े होकर के बलूचिस्तान का जिक्र किया, जिसका जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। बलूचिस्तान में हमारे अपने कुछ असेट्स हो सकते हैं, अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं, ठीक है, पाकिस्तान हमारे यहाँ कर रहा है, हम भी कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ अजीत डोभाल साहब ने ऑफेंसिव डिफेंस और डिफेंसिव ऑफेंस, ये एक बड़ी दिलचस्प किस्म की एक थ्योरी थी जो बहुत चर्चा में आई और अनावश्यक हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध खराब हुए। बलूचिस्तान में भी ज्यादा रिप्रेशन हुआ हमारे इन सारे जो एक अनावश्यक किस्म का हमारा जो जेस्चर था। तो ये कोई बहुत इंटेलेक्चुअली ये सुपीरियर नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें शायद इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी की या बहुत डेप्थ की जरूरत नहीं है। ये तो एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर क्रूरता और क्रूड जो शक्ति है उसका वो है। और जाहिर है कि संघ परिवार जहाँ से ये सारी की सारी प्रेरणा मिलती है, संघ परिवार अपने शत्रुओं के साथ बहुत क्रूरता के साथ और बहुत निर्ममता के साथ व्यवहार करने में विश्वास करता है। तो ये तो एक खतरनाक चीज इसमें ये हुई है जिसकी तरह आपने इशारा किया कि ये 100-125 आईपीएस अफसर जो पास आउट करके पुलिस अकादमी से निकलेंगे, पूरे देश में जाएंगे और अगले 3-4 साल में पुलिस का नेतृत्व करेंगे। 4-4.5 साल होते होते वो जिलों के कप्तान हो जाएंगे। तो ये जो इस तरह के विचार लेके जाएंगे और इस तरह के इंप्रेशंस लेके जाएंगे, हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। कानून तो जो आज हैं, इसमें बहुत सारे कानून अंग्रेजों के जमाने शुरू हुए, कांग्रेस के जमाने में भी चले, जनता पार्टी आई, सब आई, बने रहे, लेकिन उन कानूनों का कैसा इस्तेमाल पुलिस कर सकती है, ये नमूने अभी हमने हाल में देखे हैं। आपको अगर आप आज का कल का अखबार उठा लें, गाजियाबाद में एक ही मामले में 7-8 लोगों को पैर में गोली मारी गई, 6 या 7 लोग, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। तो एक नई नई संस्कृति आ रही है, एक कानून लागू करने की नई व्यवस्था बन रही है जिसमें पुलिस को अपराधी के साथ जज का और जल्लाद दोनों का व्यवहार करने की इजाजत दी जा रही है। आप जिसे पकड़ रहे हैं, अगर उसे जान से नहीं मार सकते तो कम से कम पैर में गोली मार करके तो उसको आप एक सजा दे ही सकते हैं। और जाहिर है कि इसमें अगर आप देखेंगे, हालांकि मेरे पास इसका डेटा नहीं है, तो आप पाएंगे बहुत बड़ी संख्या इसमें अल्पसंख्यकों की होगी, आदिवासियों की होगी, दलितों की होगी। जाहिर है जो कमजोर का जो समाज का कमजोर तबका होगा वही पुलिस का सबसे ज्यादा ब्रंट, पुलिस क्या वो अदालतों का भी उसके प्रति डिसएडवांटेजियस स्थिति आपको हर जगह वो पाएगा अपने को। तो ये एक बड़ी खतरनाक सलाह दी है इन्होंने, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जी ने, और ये बहुत इम्प्रेशनेबल दिमागों को दी है। मैं उस स्थिति से वो गुजरा हूँ, मुझे पता है कि जब वो आईपीएस प्रोफेसर निकलता है तो बड़ा रॉ होता है, उसके ऊपर आप कोई चीज उसके दिमाग में बैठा सकते हैं, और अगर ये चीज बैठ गई तो ये कितना कह ढाएगी इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।